प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर संगीता नागरवाल, गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई से। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए एक टॉपिक लेके आए हैं जो है वैदिक सभ्यता। वेदों में जिस सभ्यता का उल्लेख किया गया है वही वैदिक सभ्यता है। इस सभ्यता एवं संस्कृति के संस्थापकों को ऋग्वेद में आर्य कहा गया है। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है सुसंस्कृत, कुलीन अथवा श्रेष्ठ। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या आर्य भारत के मूल निवासी थे या आर्य बाहर किसी क्षेत्र से आकर भारत में बस गए थे। तो इस संदर्भ में विद्वानों के अपने अपने तर्क और अपने अपने मत हैं। कुछ इतिहासकार आर्यों को भारत के बाहर का मानते हैं और कुछ इतिहासकार आर्यों का मूल निवास स्थान भारत ही मानते हैं। तो कौन कौन से इतिहासकारों ने कौन कौन से मत दिए और उनके संदर्भ में क्या क्या तर्क प्रस्तुत किए, इसके संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे। भारतीय संस्कृति को इतना अधिक प्रभावित करने वाले आर्य ही हमारे इतिहास की सबसे अधिक विवादास्पद समस्या बने हुए हैं। आर्यों का मूल स्थान कौन सा था? इस प्रश्न का सर्वसम्मत उत्तर विद्वान लोग आज तक नहीं खोज पाए हैं। इतिहास, भाषा विज्ञान, पुरातत्व, शरीर रचना शास्त्र और शब्दार्थ विकास शास्त्र, इन पांचों प्रमुख साधनों का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद भी विद्वान लोग किसी एक सर्वसम्मत निर्णय पर नहीं पहुंच पाए। उनके भिन्न भिन्न मत हैं जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले आर्यों का मूल स्थान यूरोप माना जाता है। पश्चिमी देशों के विद्वानों का मत है कि आर्य मूलतः यूरोप के किसी भाग के निवासी थे। उनका मत दो प्रमुख आधारों पर आधारित है। पहला, इंडो यूरोपीय भाषा परिवार के शब्द और मुहावरे यूरोपीय भाषाओं में एशियाई भाषाओं से अधिक मात्रा में विद्यमान है। दूसरा, यूरोपीय भाषाओं में भी लिथुनियन भाषा सबसे अधिक प्राचीन है, अतः लिथुनिया या उसके आसपास का कोई क्षेत्र आर्यों का मूल स्थान रहा होगा। संस्कृत और यूरोपीय भाषाओं के विभिन्न शब्दों में समता स्थापित करने वाला प्रथम व्यक्ति फिलिपो सेसेटी था। उसके बाद सन 1786 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने यह मत प्रतिपादित किया कि ग्रीक, लैटिन, गोथिक, केल्टिक, संस्कृत, फारसी आदि भाषाओं में जो शाब्दिक समानता देखने को मिलती है, उस आधार पर यह माना जा सकता है कि इन सभी भाषाओं की उत्पत्ति का स्रोत एक ही रहा होगा। उदाहरणार्थ, संस्कृत में पिता को पितृ, लैटिन में पेटर, ग्रीक में पेटर, अंग्रेजी में फादर और जर्मनी में वटर कहा जाता है। इसके बाद वनस्पति, भौगोलिक परिस्थितियों और नस्ल के आधार पर भी इस मत का समर्थन किया जाने लगा कि आर्यों का मूल स्थान यूरोप था। परंतु यूरोप का कौन सा देश था, इस प्रश्न पर उनमें मतभेद है। कुछ इतिहासकार हंगरी अथवा डैन्यूब नदी की घाटी के क्षेत्र को आर्यों का मूल निवास स्थान मानते हैं। डॉक्टर पी गाइल्स का मानना है कि आर्यों का मूल स्थान हंगरी अथवा डैन्यूब नदी की घाटी रहा होगा। उनका मत
भाषा तथा वृक्ष, वनस्पति एवं पशु पक्षियों के वर्णनों की समानता पर आधारित है। उनका मानना है कि ऋग्वेद के संकेतानुसार आर्यों का मूल स्थान पर्वतों, नदियों तथा झीलों से घिरे हुए किसी शीतोष्ण कटिबंध में रहा होगा, जहाँ गेहूं और जौ की खेती अधिक होती थी। आर्य लोग गाय, बैल, भेड़, घोड़ा, कुत्ता, हिरण और भालू से परिचित थे, परंतु उन्हें हाथी, बाघ, गिद्ध, बतख आदि का ज्ञान नहीं था। इनके मतानुसार हंगरी अथवा डैन्यूब क्षेत्र ही ऐसा प्रदेश है जिसमें उपर्युक्त सभी विशेषताएं देखने में आती हैं, लेकिन केवल थोड़े से शब्दों की समानता के आधार पर इस मत को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा भौगोलिक एवं वानस्पतिक आधार को भी ज़्यादा महत्व नहीं दिया जा सकता, क्योंकि हंगरी के अलावा अन्य बहुत से क्षेत्रों में भी इस प्रकार की विशेषताएं विद्यमान थी। यूरोप के जर्मनी क्षेत्र को भी कुछ इतिहासकार आर्यों का मूल निवास स्थान मानते हैं। इन इतिहासकारों में प्रमुख हैं पैनका नामक विद्वान ने भूरे बालों तथा शारीरिक विशेषताओं के आधार पर जर्मन प्रदेश के स्कैंडिनेविया को आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। मध्य जर्मनी के कुछ पूर्व ऐतिहासिक मृदभांड मिले हैं, उन्हें भी प्राचीन आर्यों से संबंधित बताया गया है। हर्ट नामक एक अन्य विद्वान ने भाषा संबंधी आधार पर स्कैंडिनेविया को आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। बाल्टिक समुद्र तट के क्षेत्र में प्राप्त कुछ प्राचीन वस्तुओं के आधार पर मच नामक विद्वान ने बाल्टिक समुद्र तट को आर्यों का मूल स्थान बताया है, लेकिन उपर्युक्त तर्कों को आसानी से स्वीकार नहीं किया जा सकता। दीर्घकालीन अंतर्जातीय रक्त सम्मिश्रण के बाद किसी भी मानव समुदाय के लिए अपनी मौलिक शारीरिक विशेषताओं को सुरक्षित रखना संभव प्रतीत नहीं होता। अतः केवल शरीर रचना के आधार पर किसी को किसी का वंशज कह देना उचित नहीं होगा। भूरे बालों की बात भी ज़्यादा तर्कसंगत प्रतीत नहीं होती। पतंजलि के अनुसार भारतीय ब्राह्मणों की एक विशेषता उनके भूरे बाल थी, तब भारत को उनका मूल स्थान क्यों नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार पुरातत्व की वस्तुएं भी अनेक देशों में प्राप्त हुई हैं, तब केवल बाल्टिक सागर और जर्मनी से प्राप्त वस्तुओं को ही क्यों विशेष महत्व दिया जाए। अब यूरोप का तीसरा क्षेत्र है दक्षिणी रूस, जिसको कुछ विद्वान आर्यों का मूल निवास स्थान मानते हैं, और इनमें प्रमुख हैं नेहरिंग और पोकारनी। दक्षिण रूस के यूक्रेन क्षेत्र से प्राप्त कुछ मृदभांडों के आधार पर नेहरिंग दक्षिणी रूस को आर्यों का मूल स्थान मानते हैं। पोकारनी नामक एक अन्य विद्वान ने यह मत प्रतिपादित किया है कि आर्य लोग विस्तृत मैदानों में निवास करते थे, अतः ऐसा क्षेत्र रूस में वेजर और विस्चुएला नदियों के बीच का भूभाग हो सकता है, परंतु इन मतों में अधिक वजन नहीं है। अब देखिए आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया मानने वाले इतिहासकार। इनमें प्रमुख हैं जेजीरोड, पॉट और मैक्स मूलर, जो कि आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया मानते हैं। आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ हैं ऋग्वेद और जैनदावस्ता। ऋग्वेद भारतीय आर्यों की रचना है
और जैन अवस्था ईरानी आर्यों की। इसलिए विद्वानों का मानना है कि आर्यों का मूल स्थान भारत तथा ईरान के आसपास मध्य एशिया में रहा होगा। इस मत के पीछे एक तर्क यह भी है कि आर्यों के प्राचीनतम लेख भी एशिया में मिले हैं, जैसे कि एशिया माइनर में बोगस कोई नामक स्थान से प्राप्त लेख एवं किक्कुली नामक एक मिताली लेखक का एक ग्रंथ। इसके अलावा बेबीलोनिया की लिपि में अंकित कुछ मिट्टी की पट्टियाँ मिस्र में एल अरमना नामक स्थान से मिली है। इन पर अंकित राजाओं के नाम वैदिक नरेशों के नामों से मिलते जुलते हैं। क्योंकि यूरोप में अभी तक आर्यों के प्राचीन लेख अथवा ग्रंथ नहीं मिले हैं, अतः विद्वानों का मानना है कि उनका मूल निवास स्थान एशिया के किसी प्रदेश में रहा होगा। प्राचीनतम आर्य जिन भौगोलिक दशाओं, वनस्पतियों तथा पशु पक्षियों से परिचित थे, वे यूरोप के किसी भी क्षेत्र में एक साथ नहीं पाई जाती, जबकि एशिया के क्षेत्र में ये सभी विशेषताएं एक साथ पाई जाती हैं। एशिया को आर्यों का मूल निवास स्थान बताने वाले प्रथम विद्वान हैं जे.जी. रोड। रोड के अनुसार आर्य बैक्ट्रिया के रहने वाले थे और यहीं से वे लोग अलग अलग समूहों में पूर्व, पश्चिम और दक्षिण की ओर गए। उनके मत की पुष्टि में पॉट नामक विद्वान ने की है। पॉट का मानना है कि ऐतिहासिक युग में भी अनेक जातियां पूर्व से पश्चिम को गई थी, अतः आर्यों का भी पूर्व से पश्चिम की ओर पलायन सहज प्रतीत होता है। मध्य एशिया को आर्यों का मूल स्थान बताने वालों में सबसे प्रमुख हैं श्री मैक्स मूलर। उनके मतानुसार मध्य एशिया से ही आर्यों का विभाजन और विस्तार प्रारंभ हुआ। उनकी एक शाखा ईरान और भारत की तरफ गई, जो इंडो ईरानी आर्य कहलाई। दूसरी शाखा पश्चिम और दक्षिण पश्चिम की तरफ गई। प्रोफेसर सेयस ने आर्य परिवार की विभिन्न भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन करके मध्य एशिया को ही उनका मूल स्थान माना है। उनके हिसाब से कैस्पियन सागर के आसपास का क्षेत्र आर्यों का मूल निवास स्थान रहा होगा। एडवर्ड मेयर ने पामीर पठार के क्षेत्र को आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। ओल्डेनबर्ग और प्रोफेसर कीथ दोनों विद्वान एडवर्ड मेयर के मत से सहमत हैं। यद्यपि विद्वानों का बड़ा समुदाय इस मत का समर्थन करता है, किंतु यह मत पूर्णतः सत्य हो ऐसा नहीं है। कारण कि भाषा तथा दो ग्रंथों में वर्णनों की समानता एक जातीयता सिद्ध कर सकती है, परंतु भिन्न भिन्न प्रदेशों के निवासियों का मूल रूप में किसी एक स्थान पर रहना साबित करती हो यह आवश्यक नहीं है। अतः मध्य एशिया को आर्यों का मूल निवास स्थान मानने के विचार में भी अनेक शंकाएं हैं, इसलिए अभी तक यह मत भी विवादपूर्ण है। तीसरा तर्क है आर्यों का मूल स्थान उत्तरी ध्रुव। कुछ विद्वान आर्यों का मूल स्थान उत्तरी ध्रुव मानते हैं और इनमें प्रमुख हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इनका मानना है कि आर्य मूल में उत्तरी ध्रुव प्रदेश के निवासी थे। ऋग्वेद में वर्णित ज्योतिष तथा लंबी उषा और 6-6 माह के दिन रात के आधार पर तिलक ने यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया कि ऐसी भौगोलिक एवं प्राकृतिक परिस्थितियां उत्तरी ध्रुव प्रदेश में ही पाई जाती हैं। अतः ऋग्वेद के वर्णन से आर्यों के जिस मूल देश का पता चलता है वह उत्तरी ध्रुव प्रदेश ही था, किंतु अन्य तथ्यों के अभाव में और उत्तरी ध्रुव प्रदेश के संबंध में कोई विशेष वर्णन ऋग्वेद में नहीं होने से यह मत भी इतिहासकारों को अधिक उपयुक्त नहीं लगता। चौथा तर्क है भारत के संबंध में। कुछ इतिहासकार आर्यों का मूल स्थान भारत ही मानते हैं।
और इनमें प्रमुख हैं भारतीय विद्वान। भारतीय विद्वानों ने आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथों ऋग्वेद और जैनावस्था में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि आर्य भारत में बाहर से नहीं बल्कि वे भारत के ही मूल निवासी थे और यहीं से अन्य देशों को गए थे। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने 7 नदियों सिंधु, वितस्ता, अस्कनी, परिष्णी, विपासा, शत्रुदी और सरस्वती वाले सप्त सैंधव प्रदेश को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है। डॉक्टर संपूर्णानंद भी इसी मत को स्वीकार करते हैं। पंडित गंगानाथ झा भारत के ब्रह्म ऋषि देश को आर्यों का मूल स्थान मानते हैं, जबकि डॉक्टर राजबली पांडे ने मध्य देश को आर्यों का मूल स्थान बताया है। एल डी कल्ला ने कश्मीर अथवा हिमाचल प्रदेश को आर्यों का मूल स्थान माना है, तो डॉक्टर देवसाय त्रिवेद ने मुल्तान की देविका नदी के आसपास के क्षेत्र को आर्यों का मूल स्थान माना है। अब इसके संबंध में ये विद्वान क्या तर्क देते हैं, आइए देखते हैं। ऋग्वेद में वर्णित भौगोलिक स्थिति सप्त सैंधव प्रांत से मिलती जुलती है और आर्यों की जानकारी इसी प्रदेश तक सीमित थी। दूसरा तर्क यह है कि यदि आर्य बाहर से भारत में आए तो उनके मूल स्थान अथवा रास्ते के किसी भी क्षेत्र में उनका कोई न कोई ग्रंथ अवश्य मिलता। तीसरा तर्क यह है कि आर्यों की मूल भाषा संस्कृत के प्राचीन शब्द जितनी अधिक मात्रा में भारत की विभिन्न भाषाओं में पाए जाते हैं, उतने यूरोप अथवा एशिया की किसी भी भाषा में नहीं पाए जाते। ऋग्वेद से यह संकेत मिलता है कि आर्य लोग सप्त सैंधव प्रदेश को ही अपनी जन्मभूमि मानते थे और इसीलिए इसके लिए देव निर्मित देश की संज्ञा का उपयोग किया है। किंतु भारतीय विद्वानों के इस मत को अन्य देशों के विद्वान स्वीकार नहीं करते। उनका कहना है कि भारतीयों के इस मत के पीछे भावुकता अधिक है। यदि आर्य लोग भारत के मूल निवासी होते तो सबसे पहले वे अपने ही देश के सभी भागों में अपनी सभ्यता एवं संस्कृति का प्रसार करते, फिर अन्य देशों की ओर जाते। इसके विपरीत आर्यों को मध्य भारत, पूर्वी भारत तथा दक्षिण भारत की जानकारी नहीं थी, जबकि वे अफगानिस्तान और ईरान के बारे में अधिक जानकारी रखते थे। दूसरी बात भाषा संबंधी है। आज भी दक्षिणी भारत तथा उत्तरी भारत की कुछ भाषाएं अनार्य परिवार की हैं, अर्थात प्राचीन काल में यहाँ अनार्य जातियों का मूल स्थान था। विद्वानों ने यह भी खोज निकाला है कि बलूचिस्तान में भी द्रविड़ सभ्यता फली फूली थी। भारत की प्राचीनतम सिंधु सभ्यता के बारे में विद्वानों की मान्यता है कि यह अनार्य सभ्यता थी। ऐसी स्थिति में भारत को आर्यों का मूल निवास स्थान कैसे माना जा सकता है? कुछ पाश्चात्य विद्वानों का यह भी मानना है कि इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारत में विदेशी जातियां आती रही, परंतु यहाँ से विदेशों में कोई जाति नहीं गई। यूरोपीय विद्वानों का कहना है कि ऋग्वेद में जिन वनस्पतियों और पशुओं का उल्लेख मिलता है वे सब भारत में उपलब्ध नहीं है, अतः भारत को आर्यों का मूल निवास स्थान नहीं माना जा सकता। लेकिन इन सभी मतों का खंडन किया गया है और लास्ट में यही निष्कर्ष निकाला गया है कि आर्य भारत के ही मूल निवासी थे। तो वो कौन से विभिन्न मत हैं, आइए हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।